प्राचीन समय से ही पुरुषों के लिए स्त्री सुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। आज भी पुरुषों के लिए स्त्रियों का आकर्षण सर्वाधिक बना हुआ है। पुरुष चाहे जवान हो या वृद्ध, उसके मन में स्त्रियों के लिए विशेष स्थान रहता है। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए एक ऐसी अवस्था बताई है जब उनके लिए स्त्री किसी विष के समान हो जाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनभ्यासे विषम शस्त्रम जीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं, अनभ्यासे विषम शस्त्रम, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए अभ्यास के बिना शास्त्रों का ज्ञान विष के समान होता है। शास्त्रों का ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अभ्यास किए स्वयं को शास्त्रों का ज्ञाता बताता है तो भविष्य में उसे पूरे समाज के सामने अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति का अपमान किसी विष के समान ही है। इसलिए कहा जाता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चाणक्य ने बताया है कि अजीर्ण भोजनम विषम, यानी यदि किसी व्यक्ति का पेट खराब हो तो उस अवस्था में भोजन विष के समान होता है। पेट स्वस्थ हो तब तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मन तुरंत ललचा जाता है, लेकिन पेट खराब होने की स्थिति में 56 भोग भी विष के तरह ही प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में उचित उपचार किए बिना स्वादिष्ट भोजन से भी दूर रहना ही श्रेष्ठ रहता है। इस श्लोक में चाणक्य ने आगे बताया है कि दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, यानी किसी गरीब व्यक्ति को कोई सभा या समारोह विष के समान होता है। किसी भी प्रकार की सभा हो, आमतौर पर वहाँ सभी लोग अच्छे वस्त्र धारण किए रहते हैं। अच्छे और धनी लोगों के बीच यदि कोई गरीब व्यक्ति चला जाएगा तो उसे अपमान का एहसास होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी स्वाभिमानी गरीब व्यक्ति के लिए सभा में जाना ही विषपान करने जैसा है। इस श्लोक के अंत में चाणक्य कहते हैं कि वृद्धस्य तरुणी विषम, यानी किसी वृद्ध पुरुष के लिए नव योजना विष के समान होती है। यदि कोई वृद्ध या शारीरिक रूप से कमजोर पुरुष किसी सुंदर और जवान स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अधिकांश परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन तभी अच्छा रह सकता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को शारीरिक रूप से संतुष्ट करते हैं। यदि कोई वृद्ध पुरुष नव योजना को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसकी पत्नी पथभ्रष्ट हो जाती है। पत्नी के पथभ्रष्ट होने से पति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में किसी भी वृद्ध और कमजोर पुरुष के लिए नव योजना विष के समान ही होता है।